हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम अनुज यादव स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद एके पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आपकी उसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी अपने इस प्लेटफॉर्म पर एसएसटी के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले सेशन में दिए गए प्रश्नों के साथ। तो हमने आपसे पूछा था कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था। जैसा कि आप सभी ने लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया, बाणभट्ट। बिल्कुल सही जवाब है बाणभट्ट। अगला प्रश्न था, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। सही आंसर मिलेगा 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया, देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। दोस्तों, हम आपको बता दें, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर अथवा 28,169 फीट है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए बुध। दोस्तों, हम आपको बता दें, बुध ग्रह 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है तथा पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि अन्य ग्रहों में सबसे तेज है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए मालीगांव, ऑप्शन बी जलगांव, ऑप्शन सी मालाखेड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी फुलेरा। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए मालीगांव। दोस्तों, हम आपको बता दें, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में स्थित है। यह पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी शर्करा या फिर ऑप्शन नंबर डी निकोटीन। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज। दोस्तों, घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली चीनी में सुक्रोज प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। ऑप्शन ए दादा फाल्के, ऑप्शन बी पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन सी गोपाल सेठ या फिर ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए दादा साहब फाल्के। दोस्तों, हम आपको बता दें, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी एक मूक फिल्म थी। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे और यह भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक फिल्म थी। इस फिल्म की अवधि 40 मिनट थी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी नवाब अली, ऑप्शन सी फारूक अहमद या फिर ऑप्शन नंबर डी अली बाबा। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दीन अली। दोस्तों, हम आपको बता दें, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 मई 1905 को हुआ था। 1925 में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे थे तथा उनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को
दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हिलेरी, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी हॉकिंस कुक या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉल्फिन। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों हम आपको बता दें, वार एंड पीस रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित उपन्यास है। यह पहली बार 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक विशाल रचना है और विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में इसकी गणना होती है। इस उपन्यास की भाषा रूसी है तथा इसके प्रथम संस्करण में 1225 पृष्ठ थे। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। दोस्तों हम आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल की आयु जो पहले हो होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि 2 दिसंबर 2018 से इस पद पर आसीन हैं। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों नामक देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए प्रदीप, ऑप्शन बी राजेश, ऑप्शन सी गुलजार या फिर ऑप्शन नंबर डी जयशंकर किशन। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए प्रदीप। दोस्तों हम आपको बता दें, ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और जिसे सी रामचंद्र ने संगीत दिया था। ये गीत 1962 में चीनी आक्रमण के समय मारे गए भारतीय सैनिकों को समर्पित था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वजन या फिर ऑप्शन नंबर डी गति। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए घनत्व। वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? ऑप्शन ए राम मोहन, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी नेक चंद्र या फिर ऑप्शन नंबर डी राम मोहन। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी नेक चंद्र। दोस्तों हम आपको बता दें, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पकृति गार्डन है जो भारतीय राज्य चंडीगढ़ में स्थित है। यह मुख्य रूप से नेक चंद्र सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नेक चंद्र सैनी ने करवाया था। प्रारंभ में यह ज़्यादा बड़ा नहीं था, परंतु आज यह लगभग 40 एकड़ में विस्तृत है। यह गार्डन सुखना झील के निकट स्थित एक विश्व धरोहरों में शामिल गार्डन है। यह उद्यान कूड़े करकट जैसे सिरामिक, प्लास्टिक, बोतलों, पुरानी चूड़ियों तथा टाइल्स आदि से बनाया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तवी, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी रावी या फिर ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए तवी। दोस्तों हम आपको बता दें, जम्मू शहर जम्मू क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और साथ ही भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू एवं कश्मीर की शीतकालीन राजधानी भी है। यह नगर महापालिका कला शहर तवी नदी के तट पर बसा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? ऑप्शन ए कांधार, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी कांधार या फिर ऑप्शन नंबर डी काबुल। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी काबुल। दोस्तों हम आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब बात चलिए अफगानिस्तान की, तो बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। मौजूदा राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए टोक्यो। दोस्तों हम आपको बता दें जापान की राजधानी टोक्यो है। अब बात चली है जापान की, तो हम आपको बता दें कि जापान के मौजूदा सम्राट नारुहितो जी हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे तथा जापान की मुद्रा जापानीज येन है तथा जापान की भाषा जापानी है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए मिस्र। सूची स्तंभ पिरामिड मिस्र देश में पाए गए हैं। अब बात चली है मिस्र देश की, तो बता दें कि मिस्र देश के राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंतावी जी हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री कमल गंगनजोरी जी हैं और वहाँ की राष्ट्रभाषा अरबी तथा वहाँ की मुद्रा मिस्री पाउंड है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। अब बढ़ते हैं आज के सवाल पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने वीडियो के लास्ट में आप सभी से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। तो आइए देखें आज के सवाल। आज का हमारा सवाल है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और हाँ, अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर हम आपको फ्री नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे एक अपील, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खुद को और अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रखने में आपका अपना सहयोग करें। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।